सुप्रीम कोर्ट भी अब फैसला देने को मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह देख लिया कि अब अगर हम सरकार की सुनेंगे और सरकार के दबाव में आएंगे तो जनता भड़कती भी है, पब्लिक भड़कती भी है। क्योंकि बिहार के तस्वीर ने जो राहुल गांधी के साथ जनता खड़ी हुई और राहुल गांधी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जो सड़क पर उतरे, वोट चोर गद्दी छोड़, और नेपाल में भी नारे लगे गद्दी छोड़। सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल में हो रहे तख्तापलट, जो तख्तापलट हुए हैं, उसको एक नसीहत मान रही है, जिसके लिए सरकार को नसीहत दिया, जनरल सॉलिसिटर को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसले सरकार के दबाव में न आकर के भी देगी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के साथ हो गया धोखा गंभीर। चंद्रबाबू नायडू को जो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपने शिकंजे में लिया, एक म्यान में दो तलवार डाले, चंद्रबाबू नायडू मोदी के शिकंजे में आ गए हैं। जो कहा जा रहा था कि मोदी उनके शिकंजे में, अब शिकंजे में आ गए हैं। अगर अब भी नहीं संभले चंद्रबाबू नायडू तो मोदी उनको निगल जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू को। अब जैसे जगन मोहन रेड्डी से रिश्ता जोड़ करके उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट लिया और चंद्रबाबू नायडू को मजबूर कर लिया समर्थन देने के लिए, तो चंद्रबाबू नायडू को मोदी ने धोखा गंभीर, घाव गंभीर दिया है। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। अब चंद्रबाबू नायडू इसको किस तरह से लेते हैं यह वक्त बताएगा और इसका तोड़ क्या निकालते हैं। लेकिन लोकसभा के अंदर चंद्रबाबू नायडू की अहमियत रहने वाली है। लोकसभा से सरकार चलती है, राज्यसभा से नहीं। लोकसभा में कोई कानून पास हो जाए, राज्यसभा में ना पास हो तो स्टैंड कमेटी को चला जाता है, तो वह स्टैंड कमेटी से पास करा लेती है, क्योंकि स्टैंड कमेटी में सरकार का बहुमत होता है, तो पास करा लेगी। लेकिन लोकसभा बड़ी महत्वपूर्ण है और लोकसभा में जगन मोहन रेड्डी नरेंद्र मोदी को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि लोकसभा के अंदर चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं और जगन मोहन रेड्डी के 4, तो मामला यहां गड़बड़ होता है। लेकिन एनडीए गठबंधन ने खो दिया विवेक, अपना विवेक जो है एनडीए गठबंधन खोता जा रहा है और वह विवेक मोदी सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। और मोदी ने भी विवेक खोया है, ऐसा नहीं है कि नहीं खोया, खो दिया है। अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आखिरी वक्त में एक इमोशनल कार्ड होता है, उनकी मम्मी, तो वह आखिरी पत्ता इन्होंने खोल दिया। अब देख लिया कि मेरा पतन तो निश्चित है और हमारी सच्चाई सबको पता चल गया, तो अब एक इमोशनल कार्ड खेले हैं। लेकिन मम्मी का रोना, मम्मी 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 कहां है, तो मम्मी ऊपर चली गई। तो जब मम्मी ऊपर चली गई तो उस वक्त तो आंखों में आंसू नहीं आए, उस वक्त तो मम्मी को बार और नहीं बनवाया। उसके बाद मोदी का एक बयान आया कि मेरी मां चली जाने के बाद मुझे याद आया कि मां ने तो मुझे जन्म ही नहीं दिया था, तो मम्मी का रोना क्यों। जो दूसरे के मम्मी को गाली दे रहा है वही अपने मम्मी का बात कर रहा है। सोचिए, जो दूसरे के मम्मी को गाली दे रहा है वही अपनी मम्मी का बात कर रहा है। जो मम्मी का कदर नहीं करता वही मम्मी की बात कर रहा है अपनी सत्ता बचाने के लिए। लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है बिहार के अंदर। कुछ छटुलिये नेता आते हैं, सड़क पर गुंडागर्दी करते हैं, चले जाते हैं, और गठबंधन के भी लोग उनके साथ नहीं रहते हैं, एनडीए गठबंधन के। लेकिन अब एनडीए गठबंधन में जब भारतीय जनता पार्टी है और सम्राट चौधरी जैसे लोग को जब नेहरू याद आने लगते हैं, तो
यह लगता है कि अपना विवेक आपा खो रहे हैं। जैसे राहुल गांधी रायबरेली गए तो राहुल गांधी के काफिले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री द्वारा और उनको रास्ते में रोकने का प्रयास हुआ। तो यह जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके बाद राहुल गांधी ने फिर एक टीम खोद दिया कि अभी तो बहुत कुछ करने वाला हूं, अभी से उछलना चालू कर दिए, तीर निशाने पे लगा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नसीहत भी दे रहा है। जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता को नसीहत दिया कि भैया नेपाल को मत भूलो, नेपाल को याद रखो, नहीं तो जनता जोश में है, इसलिए होश में आ जाओ। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को जो धोखा गंभीर दिया है नरेंद्र मोदी ने, तो वह डसेंगे जरूर मोदी को, आज नहीं तो कल। चंद्रबाबू नायडू डसेंगे जरूर मोदी को, आज नहीं तो कल, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार नहीं है, एक चीज। और दूसरा, मोदी ने कर दिया गलती, सारा खेल उल्टा पड़ गया। मम्मी का जो बात करके और मम्मी का जो बयान नरेंद्र मोदी ने दिया, नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को उकसाया भड़काया, क्योंकि अपने बयान में उन्होंने कहा कि जहां देखो वहीं घेर लो। उसी का असर दिख रहा है, जो राहुल गांधी को घेरा गया उसी का एक असर है कि घेरा गया। अब यह चीज तो बड़ी दिलचस्प हो रही है। अब क्या नाम है कि इन्होंने कहा तो इन्हीं के लोग घेर रहे हैं। एनडीए गठबंधन का कोई व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है, भाजपा वाले ही थोड़ा बहुत उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के भी सभी नेता उस कतार में खड़े नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को भड़का दिया मोदी ने। चंद्रबाबू नायडू को जो नरेंद्र मोदी ने वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी से कनेक्शन जोड़ करके और चंद्रबाबू नायडू को जो एक झटका दिया है मोदी ने, जो धोखा गंभीर दिया है चंद्रबाबू नायडू को, इससे एक झटका भी लगा है और चंद्रबाबू नायडू भड़क भी उठे हैं। इससे इसकी कीमत नरेंद्र मोदी को चुकानी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू बहुत अहमियत रखते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। अब लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू अहमियत रखते हैं और लोकसभा में सरकार गई तो गई, राज्यसभा लोकसभा को बचा नहीं पाएगा नरेंद्र मोदी की सत्ता को। नरेंद्र मोदी के कुर्सी पे वोटिंग होगा तो लोकसभा के लोगों को ही वोट करने हैं, राज्यसभा के लोगों को वोट नहीं करने हैं। राज्यसभा के लोग मनोनीत होकर के आते हैं, उन्हें चुन करके विधानसभा से भेजा जाता है, और लोकसभा के लोग चुनाव जनता के बीच से जीत के आते हैं। राज्यसभा के लोग जनता के बीच से चुनाव जीत के नहीं आते हैं। तो नरेंद्र मोदी को राज्यसभा नहीं बचाएगा। तो भड़का तो दिया है, और चंद्रबाबू नायडू इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है, यह बात सत्य है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ नायडू अब भी नहीं समझे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू का, यह तो सत्य है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब चंद्रबाबू नायडू किस गंभीरता से इसे लेते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी वह सुधरने वाले तो नहीं है, आदत से मजबूर है वह, कि उनकी सोच ही वही है। अब चंद्रबाबू नायडू क्या अब समझेंगे? अब समझ गए मोदी को कि जब चंद्रबाबू नायडू बार्गेनिंग तो अब नहीं कर पाएंगे। 5,000 करोड़ का बार्गेनिंग था उपराष्ट्रपति चुनाव में, उसको भी लेकर के ठेंगा दिखा दिया मोदी ने और जगनमोहन रेड्डी को अपने साथ ले लिया। अब लोकसभा में जगनमोहन रेड्डी से ज्यादा मजबूत चंद्रबाबू नायडू हैं, तो अब चंद्रबाबू नायडू क्या संभल करके इंडिया गठबंधन के साथ अपने रिश्ते मधुर करेंगे या मजबूत करेंगे, या नीतीश कुमार के साथ वैसे ही
नीतीश कुमार के जैसे वह भी जी हजूरी में जुट जाएंगे। लेकिन लगता नहीं कि चंद्रबाबू नायडू जी हजूरी मोदी का ज्यादा दिन करेंगे। लेकिन वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, यह सत्य है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।